हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलोम के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके यूपीएसआई और कांस्टेबल की भर्ती के लिए ही सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं। चाहे रीजनिंग हो, आपका हिंदी हो, और चाहे जीएस हो, अब मैथ, ये सभी चारों सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इसमें हम आपके सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं, जिसमें आपका आज जो है रीजनिंग का क्लास किया जाएगा। और रीजनिंग में भी आपका जो पहला टॉपिक हमने देखा था अपने सिलेबस में, उसमें एनालॉजी एंड रिलेशनशिप जो टेस्ट है ये इसमें इंक्लूडेड था, तो उसी को आज हम देखेंगे, उसका सेकेंड पार्ट। उसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आज भी 20 प्रश्न आपके लेके चलने हैं, ठीक है। 20 प्रश्न करके हम देखेंगे डेली, और टॉपिक आधारित प्रश्न आपका रहेगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो आज हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। बाकी पहला जो वीडियो था उसमें क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, बट आपने नहीं बताया। बट ये जो क्लास है इसमें भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है सेकंड क्लास में, तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है तो भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, क्या है? पहला प्रश्न है वैपिड और लाइवली, ये अपने आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और जिस प्रकार ये इंटरकनेक्टेड है उसी प्रकार जो है टीडीएस और आने वाले शब्द में होगा। तो देखिए, जो वैपिड है इसका मतलब क्या होता है? बेजान। क्या होता है? बेजान। तो बेजान, उसमें लाइवली क्या होता है? सजीव चीज़ होती है जिसमें जान हो, है ना। सजीव निर्जीव उसी को तो कहते हैं। वैसे ही टीडीएस जो है, टीडीएस का मतलब होता है थकाऊपन। क्या होता है? थकाऊ। अब टीडीएस का मतलब थकाऊ हो जाएगा, तो इसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो एक्साइटेड हो, जो बिल्कुल अपने ऊर्जा से भरपूर हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्साइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग। बाकी जो ट्राइसम है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका थकाऊ ही होता है, इसका मतलब भी। लेकिन जो एक्साइटिंग है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? उत्साही होता है, और ये टीडीएस का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आप अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, ये सभी जो है टीडीएस के ही आप सिनोनिम समझ लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है लॉयल। लॉयल का मतलब क्या हो गया? वफादार हो गया, जो आजकल बहुत महंगा हो गया है ना। वफादारी बहुत महंगी हो गई है, तो वफादार का मतलब क्या हो गया? लॉयल। उसका अपोजिट क्या है? इनकंस्टेंट, यानी अस्थाई। अस्थाई। वहीं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना और बिट्रे करना, ये तो होता है देश को प्रोटेक्ट करना या देश को धोखा देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिट्रे हो जाएगा, ठीक है। बिट्रे यानी धोखा देना। तो जी हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सिस्मोलॉजी। क्या है? सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी समझते हैं क्या कर? जिसमें अर्थक्वेक यानी भूकंप जहां आता है उसका जो अध्ययन हम करते हैं वो सिस्मोलॉजी के तहत करते हैं, ठीक है। सिस्मोलॉजी के तहत करते हैं, तो उसमें क्या कनेक्ट हो जाएगा? जियोलॉजी का क्या मतलब हो जाएगा? जियोलॉजी में जियो मतलब पृथ्वी की हम अध्ययन जो करते हैं पृथ्वी का, उसी को हम जियोलॉजी कहते हैं। ज्वालामुखी कर देख लें तो ये वेल्केनोलॉजी कहलाता है आपका। पशु व्यवहार एथोलॉजी कहलाता है। पशु व्यवहार का अध्ययन अगर आप करोगे तो वो एथोलॉजी कहलाएगा। एथोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी को हम पशु विज्ञान। और जो महासागर का अध्ययन ओशिनोलॉजी यानी समुद्री विज्ञान, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ग्रीगेट का स्कैटर। अब स्कैटर का मतलब क्या होता है? स्कैटर का मतलब होता है बिखराव। क्या होता है? बिखराव। तो अगर इसका मतलब बिखराव हो गया तो कॉन्ग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना हो जाएगा, है ना। क्या मतलब हो जाएगा? इकट्ठा करना। इकट्ठा और बिखराव क्या? एक दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार स्क्वेंडर जो है इसका क्या मतलब होगा? वेस्ट या इकोनॉमाइज, ये स होगा, ध्यान दीजिएगा। वेस्ट या मिसयूज या डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब भी क्या होता है? आपका दूर करना होता है अपने से। तो यहाँ पर स्क्वेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? गंवाना। किसी चीज़ को आपने गंवा दिया, तो ये गंवाना हो जाएगा। अब जब गंवाना हो गया तो कोई चीज़ आप फिजूल खर्ची कर रहे हो, इसका मतलब गंवाना का मतलब फिजूल खर्ची भी से भी कनेक्ट कर सकते हो आप। जब फिजूल खर्ची कर रहे हो, और एक क्या होता है? कम खर्च करता है, किफ़ायती खर्च करता है, मितव्ययिता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका मतलब क्या हो जाएगा? इंग्लिश में इकोनोमाइज हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ द राइट एंड करेक्ट आंसर, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। बाकी जो डिस्पेल है इसका मतलब भी दूर करना होता है अपने से, तो दूर होना, गंवाना, वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप इसको सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। तो कहाँ होता है? आंख में होता है, वो उससे कनेक्टेड हो गया, आंख से। तो जॉइंटिस का मतलब क्या हो गया? पीलिया। अब पीलिया कहाँ होता है? आपके लिवर में होता है ना। तो लिवर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड। टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं आंसर बनाने का, बट आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप जैसे आपने सुना कि जॉइंटिस पढ़ा, आपको तुरंत पॉज करना है,
पॉज करने के बाद आपको उसका आंसर सोचना है क्या इसमें से आंसर होगा, उसके बाद आपको पॉज बटन दबा देना है, फिर वीडियो को देखना है क्या मैंने सही आंसर बताया। उस प्रकार आप अपना जो रिव्यू हो वो कर सकते हैं, अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अर्डेंट, डिस्पैशनेट। अब डिस्पैशनेट का मतलब क्या हो, जो उत्साही नहीं है, उत्सुक नहीं है ना, तो ये क्या कह सकते हो आप, पहले तो अर्डेंट देख लो। अर्डेंट का मतलब क्या, उत्सुक बोल सकते हो आप। तो उत्सुक का अपोजिट क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अपने में क्या है, अपोजिट में है। तो वैसे सेवेज का मतलब क्या हो जाएगा, सेवेज का मतलब क्या है, ये बहुत ही सेवेज बंदा है, यानी क्या, वो मेन चीज़ से हट करके, मतलब कल्चरल लोगों से हट करके जो काम करते हैं, मतलब वो असभ्य आप बोल सकते हो। ठीक है, असभ्य। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सभ्य। तो सभ्य का मतलब क्या है, कल्चर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्चर्ड का मतलब सभ्य होता है। क्या होता है, सभ्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिक्टेट। बोलते हैं ना डिक्टेटरशिप। तो किसी भी घर में या किसी भी देश में या किसी भी समाज में किसकी डिक्टेटरशिप चलती है, मतलब किसकी दादागिरी चलती है, किसकी आज्ञाओं का पालन होता है, किसके निर्देशों का पालन होता है, उसी को डिक्टेट कहेंगे। ठीक है, आज्ञा देना, निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देना, आज्ञा देना, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब आज्ञा देना, निर्देश देना, और दूसरा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना। आप एक डिक्टेटर से क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट मतलब क्या है, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। तो वहीं आपका जो प्रोमलगेट है, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका प्रकाशित करना। क्या हो जाएगा, प्रकाशित करना। किसी चीज़ का प्रकाशन कर रहे हो आप, तो प्रकाशित करना इस द यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब। अब इसका मतलब अगर यहाँ प्रकाशित है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ को आप प्रकाशित कर रहे हो तो उसका अपोजिट हाइड करना हो जाएगा, छिपाना हो जाएगा। तो छिपाना का मतलब क्या हो गया, हाइड हो गया यहाँ पर। सी इज़ द राइट आंसर। अगर इसका आपको मतलब भी नहीं पता है ना, तब भी आप इसमें से कनेक्ट कर सकते हो। एडवर्टाइज, अनाउंस, पब्लिश, ये तीनों एक तरह से हैं। प्रकाशित करना इनका ही मतलब होता है, लेकिन हाइड का मतलब जो है डिफरेंट होता है इन तीनों से। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है डॉग, पपी। टाइगर के बच्चे को क्या कहेंगे, डॉग के बच्चे को आप क्या कहते हो, पपी कहते हो ना, आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे। लेकिन टाइगर के बच्चे आपके आस पड़ोस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कब कहते हैं। बाकी फॉल और कॉल्ड, ये क्या कहते हैं, घोड़े के बच्चे को कहते हैं, घोड़े के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर किटन है तो ये कैट के बच्चे को कहते हैं, कैट के बच्चे को। फॉन जो है ये हिरण के बच्चे को कहते हैं, हिरण के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, और कब तो आप देखिए, टाइगर हो गया, बियर हो गया, या फिर लॉयन हो गया, इन सभी के बच्चे को क्या कहते हैं, हम कब कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइगर के बच्चे को कब, यानी डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। लैम्ब भी आपने सुना होगा, लैम्ब, ये आपका भेड़ के बच्चे को कहते हैं। किसके, भेड़ के बच्चे को हम लैम्ब कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, डिनाउंस या ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। क्या होता है, आशीर्वाद देना। अब यहाँ आशीर्वाद कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, अपोजिट करोगे ना। डिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, दोषारोपण करना। क्या करना, दोषारोपण करना। पल भर में आपको दोषारोपित कर दिया, पल भर में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें समाज में होती रहती हैं। विटुपरेट, विटुपरेट का मतलब क्या हो गया। अब ये मतलब जानने के लिए कभी भी आप देखोगे कि इसका मतलब आपको नहीं पता, चलो मान लिया विटुपरेट का मतलब नहीं पता, अब आप आंसर कैसे लगाओगे। अटैक दिया हुआ है, प्रेज दिया हुआ है, एब्यूज़ दिया हुआ है, इंसल्ट दिया हुआ है। अब देखो इंसल्ट और एब्यूज़ सेम लग रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। अटैक भी लगभग सेम लग रहा है ना, नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि जो अटैक है, आक्रमण करना, नेगेटिव सेंस जा रहा है। एब्यूज़ का भी नेगेटिव सेंस जा रहा है, इंसल्ट का भी नेगेटिव सेंस जा रहा है। तो मतलब विटुपरेट का मतलब भी नेगेटिव सेंस में ही होगा। क्या मतलब होता है विटुपरेट का, तिरस्कार करना, किसी का तिरस्कार करना। अब तिरस्कार कर रहे हो एक साइड, तो क्या करोगे, प्रेज भी तो करोगे, है ना। कुछ लोग ऐसे तो समाज में होंगे जो आपको प्रेज करेंगे, जो आपकी प्रशंसा करेंगे, जो आपको अपनाएंगे। तो प्रेज जो है हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न चिन्ह को वही चीज़ करना है। ऑयल का ऑयलेट, यानी इसके उल्लू के बच्चे को, ऑयल के बच्चे को हम ऑयलेट कहते हैं। उसी प्रकार गोट के बच्चे को क्या कहेंगे, किटन कहेंगे, कब कहेंगे, काफ कहेंगे, किट कहेंगे। तो किट कहते हैं, क्या कहते हैं, किट कहते हैं। काफ का आप सभी जो पता है। बुफेलो और काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। कब जो है शेर, लॉयन,
लॉयन एक ही बात है, लॉयन बियर या फिर टाइगर हो गया। किटन जो है आपका जो कैट है उसके बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। 31 क्वेश्चन नंबर हमारा है, ल्यूडिक्रस, सेंसिबल, अर्नेस्ट। चलिए ध्यान दीजिए, अर्नेस्ट का मतलब क्या? ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी का अपोजिट आप सभी जानते हो क्या होता है, लेकिन यहाँ सेंसिबल का मतलब क्या हो गया बताइए? ल्यूडिक्रस है ये, इसका मतलब पहले तो सेंसिबल संवेदनशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेदनशील। अब ये संवेदनशील हो गया, ये क्या हो गया? असंवेदनशील बोल सकते हो या ऊट पटांग बोल सकते हो, ऊट पटांग। ठीक है, यहाँ बोल सकते हो। तो यहाँ अर्नेस्ट मतलब ईमानदारी, ईमानदारी का अपोजिट क्या हो जाएगा? हास्यपूर्ण। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? वोबली, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थायी। रिलायबल। अब देखो, जब स्टेबल का मतलब स्थायी, तो वोबली का मतलब भी क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। तो उसी प्रकार जो हमारा रिलायबल, रिलायबल मतलब क्या? हम किसी पे भरोसा करते हैं, वो हमारा रिलायबल कहलाता है। ठीक है, अब जब भरोसा आप कर रहे हो तो वो उसका विश्वसनीय आप जैसे बोल सकते हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। बेईमान का मतलब क्या है? करप्ट हो जाएगा। सिंपल सा, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। रिलायबल का मतलब लिख लो विश्वसनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? रवि, रेड। रवि का मतलब क्या होता है? मणिक होता है एक, जो लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है, इसलिए रेड से यहाँ कनेक्शन इसका दिया हुआ है। उसी प्रकार पूछा है कि जो हमारा एक स्टोन होता है जो हरे कलर का होता है, तो वही जो है यहाँ पर ग्रीन कलर से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से कनेक्टेड हो जाएगा, तो ग्रीन इज द आवर राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? कम करना। क्या होता है? पेयर मतलब होता है कम करना। ठीक है, उसी प्रकार इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, है ना? तो कम करना, बढ़ाना है, दूसरे क्या हो गया? अपोजिट हो गए। उसी प्रकार कर्टेल, देखो आप, कर्टेल का मतलब क्या हो गया? कर्टेल का मतलब हो गया कटौती करना। क से कर्टेल, क से कटौती करना, ये आप कनेक्ट कर सकते हो, कटौती करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कटौती भी करना, बढ़ाना। तो बढ़ाना मतलब क्या हो जाएगा? लेन देन होता है ना, लेंथ जो है बढ़ाना, तो लेन देन जो है बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। काऊ का बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। बियर के बच्चे को क्या कहेंगे? भालू के बच्चे को मैंने बताया था आपको, शेर, टाइगर, इन सभी के बच्चे को हम कब कहते हैं। ठीक है, बाकी शॉर्ट जो है ये आपके पिग के बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। किटन जो है कैट के बच्चे को कहा जाता है, और जॉय जो है कंगारू के बच्चे को कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। शाउट और यल, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? चिल्लाना होता है। क्या होता है? चिल्लाना होता है। मतलब क्या? ये सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड वाले हैं। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? घटना बढ़ना, ऊपर नीचे होना। वैसे ही वेरी का मतलब भी वही होता है। वेरी करना मतलब कोई चीज़ वेरी कर रही है, मार्केट आज वेरी कर रहा है, शेयर मार्केट वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। ग्लूकोमीटर, ब्लड ग्लूकोज का मापन का कार्य करता है। उसी प्रकार थर्मामीटर जो है आपका, थर्मामीटर क्या है? जो आप घर में रखते हो, आप हमेशा टेम्परेचर को मापने का कार्य करता है। रेडिएशन, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, पायरोमीटर जो है इसको नापने का कार्य करता है, पायरोमीटर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। इंटीमेट, फ्रेंडली। अब इंटीमेट का मतलब अंतरंग होता है, लेकिन इंटीमेट का मतलब एक तो और होता है करीबी होता है ना। ये भी आप अंतरंग चीज़ें, करीबी जो है, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंटीमेट, फ्रेंडली, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से सिनोनिम्स हैं, इसलिए इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? करीबी हो जाएगा। उसी प्रकार रेज, रेज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, बड़ा करना, ऊंचा करना। इस तरह से रेज का मतलब कोई चीज़ ऊपर करने की तरफ कनेक्टेड है। तो सिंक तो होगा नहीं, ड्रॉप भी नहीं होगा, लोअर भी नहीं होगा, सभी नीचे से कनेक्टेड है। बाकी लिफ्ट क्या है? ये ऊपर करने की तरफ है। तो ये हमारा सी जो है हमारा आंसर है, वो सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। लिजार्ड, लिजार्ड एक तरह का क्या है? रेप्टाइल है। ठीक है, रेप्टाइल मतलब जानते हैं ना, जो जमीन पर रेंगने वाले होते हैं, वो सभी रेप्टाइल प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जो रैट है हमारा, रैट किसके अंतर्गत आएगा? कीट के अंतर्गत आएगा, पक्षी के अंतर्गत आएगा, या परजीवी के? तो ये कृतंग के अंतर्गत आएगा, यानी सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृतंक। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे आते हैं अपने हम।
कॉम्बैट यानी लड़ाई, पीस यानी शांति, एडवांस अग्रिम, तो अग्रिम का अपोजिट क्या हो जाएगा? अग्रिम का अपोजिट प्रक्रिया भी नहीं होगा, पहुंच भी नहीं होगा, प्रगति भी नहीं होगा, क्योंकि सभी तो पहुंच जाना सब कनेक्टेड है ना, आगे से ही अग्रिम से ही कनेक्टेड है। लेकिन जो वापस है ये अग्रिम का अपोजिट लग रहा है, अग्रिम वापस ये अपोजिट लग रहा है, तो वापस जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हुई होंगी। तो जैसा भी आपको ये सेशन लगे, आप जो भी कुछ सीखे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपका 20 प्रश्न आज हमने कराया है, इस 20 प्रश्न में कितने आपके सही हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है? वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर नहीं बताना चाहते हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो मत बताइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बताना चाहते हैं, जो कंफर्टेबल हो, वो जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा कितना आपके 20 में से सही हुए हैं। चाहे रीजनिंग कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, कोई भी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो उसका हमें एक एनालिसिस जो है वो खुद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जितना इसको बार बार करेंगे उतना आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये मैक्सिमम इसी से ऑप्शन से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? ऑप्शन से ही कनेक्टेड होता है, इसी प्रकार के प्रश्न आने की उम्मीद रहती है। तो आपकी जो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस होने के बाद इन तरह के प्रश्नों को करने में अभी कोई समस्या नहीं होगी। ये वोकैबुलरी आपकी बढ़ रही है इससे। और दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी ये क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ये जितने भी आपको इंग्लिश दिख रहे हैं, आपको जितने भी ये शब्द दिख रहे हैं, है ना, इससे संबंधित शब्द दिख रहे हैं, ये सभी आपको गूगल में सर्च करते जाना है। गूगल में सर्च करिए, इससे संबंधित और भी वर्ड आपके आ रहे होंगे, उसको भी आप अपने कॉपी में कोई बना लीजिए वोकैबुलरी की, उसमें आप लिखते जाइए। इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और प्लस एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल करेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो सभी में लगभग थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है ज़रूरी है हमें आना, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।